फार्म में भी कहता है कब आओगे कब आओगे, ये क्या बात है। दुआओं में जरूर याद रखना, मेरे लिए बहुत सारी तुमने दुआएं करनी। काफ़ी बड़ा जनाजा था माशाल्लाह कि काफ़ी लोग थे वहाँ पे, फिर उसके वालिद भी मौजूद थे, अपनी कम्युनिटी के अपने लोग नहीं थे कि एक जीते जागते वालिद बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के, बगैर किसी तस्दीक के मार दिया गया। सोशल मीडिया पे उमैरा ने बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद का एक स्केच क्रिएट किया हुआ है। मैं फोन नहीं बिल्कुल नहीं ले सकी तुम्हारा, आई एम सो सॉरी। क्यूटी सी तो उसके लिए बहन के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करना। बड़ी फैमिली ओरिएंटेड जो है ना वो बच्ची थी, मैंने वीडियो देखी है और वो यकीनी तौर पे और बहुत ज़्यादा जो थी ना वो खौफजदा करने वाली वीडियो थी, लेकिन चेहरा मुकम्मल तौर पे नाकाबिले पहचान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, हुमैरा असगर जो मारूफ अदाकारा है, आज उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। क्या हालात थे नमाज जनाजा में, कौन कौन शामिल हुए और उनका फेस किस कंडीशन में था। मेरे साथ मारूफ जर्नलिस्ट जिन्होंने ये सारा मामला शुरू से कवर किया है, कासिम अरशद साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने जनाजे की कवरेज की, क्या देखा और हालात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कासिम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठाक बताएं हैं? कैसे हैं? इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था कि हुमैरा असगर एक फ्लैट में कई माह तक 9 माह तक लावारिस पड़ी रहीं। आज उनकी नमाज जनाजा थी, क्या देखा आपने? देखिए, नमाज जनाजा तो जिस तरह जनाजे होते हैं माशाल्लाह लोग काफ़ी ज़्यादा थे, फिर उनके अजीज़ व अकारिब भी थे। मैं इस सारी सूरत हाल में एक जो दिलचस्प बात है उस पर तो चलें बाद में बात करूँगा, लेकिन ये है कि मैयत को लाया गया, नमाज जनाजा हुआ काफ़ी बड़ी तादाद में। लाहौर मॉडल टाउन क्यू जी ब्लॉक जी, में। मैं मॉडल टाउन के क्यू ब्लॉक के जो मकामी जनाज़गाह है उसमें नमाज जनाजा हुआ। उसमें काफ़ी बड़ा जनाजा था माशाल्लाह कि काफ़ी लोग थे वहाँ पे, फिर अदीद व अकारिब थे, उनके भाई थे, उनके चचा थे, फिर उसके वालिद भी मौजूद थे। वालिद के मामले पे हाँ। तो मैं बात करूँगा, लेकिन जो नहीं थे वो अदाकार नहीं थे, अपने नहीं थे, जिनके उसके साथ अपने नहीं थे। अपनी कम्युनिटी के अपने लोग नहीं थे, अदाकार नहीं थे, कोई शोबिस की जो जादू नगरी है, इसको जादू नगरी इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ लाइमलाइट में रहने वालों के साथ होती है। जब कभी कोई अंधेरे में जाता है तो अंधेरे में उसको अकेले ही सब चीज़ें बर्दाश्त करनी होती है। तो कोई इंडस्ट्री से कोई किसी तरह मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, किसी ने शिरकत नहीं की। मतलब वहाँ पे जितने भी थे वो सारे अजीज़ व अकारिब थे। शोबिस से कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो शायद उस तरफ से इनको जानता हो। तो जनाजा काफ़ी बड़ा था और मैं फिर कहूँगा कि बड़े एहतराम के साथ जो है वो नमाज जनाजा के बाद उसकी तदफीन हुई। जो अदाकारा हैं, तदफीन भी लाहौर में की गई। लाहौर के जो मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक के जो मकामी कब्रिस्तान है वहाँ पे तदफीन की गई और उसके बाद फिर जो है वो इज्तमाही तौर पर दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। और इस दुआ में भी वालिद के हाथ जो है वो फ़िज़ा में बुलंद थे अपनी बेटी की मग़फ़िरत के लिए। और जिस तरह तमाम मुसलमान दुआ करते हैं उस तरह उन्होंने भी दुआ की। मगर मैं इस सारी सूरत हाल में हैरान ये हूँ कि एक जीते जागते वालिद, एक जीते जागते आदमी को कैसे बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के, बगैर किसी तस्दीक के मार दिया गया सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि ये बहुत बड़ा वाक़या उस फैमिली के लिए भी है कि देखिए ज़ाती रंजिशें कहाँ नहीं होती, फैमिलीज़ में ज़ाती रंजिशें होती हैं, लेकिन उनके मामलात को कुछ हद तक ज़ाती हद तक रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वालिदैन जो होते हैं वो अपनी औलाद के लिए बड़ी मोहब्बत रखते हैं। वालिदा वालिद को वालिद आपने उसी तरह दुखी देखा? बिल्कुल वालिद दुखी था। और क्लियरली देखें, वालिद आम तौर पे जो है ना माँ की निस्बत जो वालिद होता है ना वो थोड़ा सा सख्त जान होता है, वो खुल के अपना इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि मुआशरे ने हमें या मुआशरे में वालिद जो है वो उसने एक वो रास्ता दिया होता है कि भाई तुमने रोना नहीं है, तुमने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना। तो ये चीज़ें जो है वो वालिद के अंदर तो होती हैं। मगर भाई आपको नजर आए? उनके दो भाई देखिए हैं। बिल्कुल भाई भी थे और उनके कज़न्स भी थे। जो बातें चल रही हैं कि हुमैरा असगर को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद माँ से भी मिलने नहीं दिया गया, हालांकि माँ से कहा जा रहा है कि बहुत प्यार था, तस्वीर भी शेयर करती थी। वहाँ पे इस तरह की किसी ने कोई बात की? अच्छा मुझे आप बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि माँ से मिलने ना दिया जाए? ऐसी क्या वजह हो सकती है कि माँ से ही ना मिलने दिया जा रहा हो, या वालिद से
ना मिलने दिया जा रहा हो या वही घर में आना internal इस तरह पाबंदी की हो। बातें होती नहीं हैं नहीं, कि शायद माँ अच्छा बाप की अच्छा, लज्जत मैं उधर ना दो जाए। चीज़ें आपको बताता हूँ। देखें, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। सबको पता है कि हुमैरा असगर जो है वो अदाकारा थी, वो कराची शिफ्ट हो गई, लेकिन लाहौर के सफ़र की और किसी ने बात नहीं की। लाहौर में सफ़र उनका ये था कि उन्होंने एक बड़े नामवर जो है वो, एक बड़े नामवर इंस्टीट्यूट, आर्ट इंस्टीट्यूट से जो है वो उन्होंने पेंटिंग की डिग्री ली थी। अगर मतलब किसी सतह पे बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड फैमिली होती तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कभी भी एक बड़े वेल नॉन, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि क्योंकि मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये जो आर्ट का इदारा है ये वो इदारा है जहाँ बहुत एलीट क्लास और बहुत बड़े बड़े लेवल के फैमिलीज़ के बच्चे जो है वो वहाँ पे आर्ट की तालीम लेते हैं, तरबियत लेते हैं। वहाँ से हुमैरा असगर ने आर्ट की डिग्री ली। मतलब कंजस्टेड सोच वाला मामला नहीं, आपको मुझे कहीं मुझे नजर नहीं ऐसा आया। नहीं लगा। देखिए, ये एक जो फ़ैसला है ना। लोग ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल। शायद पेरेंट्स इस वजह से नफरत करते थे कि वो शोबिज में चली गई। अब देखिए ना, फैमिली है। अब उन्होंने अगर इतना नैरो माइंडेड होते तो वो अपनी बच्ची को किसी अच्छे बड़े आर्ट इंस्टीट्यूट में, जहाँ बहुत मॉडर्निज्म होता है, वहाँ क्यों भेजते हैं? वहाँ भेजा, इसका अच्छा, मतलब है आपने वो हमेरा एक अच्छी असगर पेंटर भी की थी। दोस्त का भी इंटरव्यू किया, जी वो जी, भी ज़रा बता दें कि बिल्कुल। उसकी दोस्त ने क्या कहा, कब आई थी, किस कंडीशन में थी, क्या बातें हुई थी। अच्छा, हुमैरा की क्रिएट करदा ना, हुमैरा ने बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद का एक स्केच क्रिएट किया हुआ है। वो अच्छा। मैं आपसे शेयर करूँगा कि अगर कुछ इस तरह की कोई चीज़ होती तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक बेटी अगर आर्टिस्ट भी है तो वो अपने वालिद को इतने अच्छे अंदाज में पोर्ट्रेट करती। आप हुमैरा असगर जो है उनके इंस्टा पे या उनके सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, वहाँ पे आपको वालिद की मौजूदगी महसूस होगी। वो नज़र आई है, वहाँ पे थी भी। अब बात अब करते हैं उनकी जो दोस्त है दुरे शहवार। दुरे शहवार जो है उनका इनसे तकरीबन 10 साल का ताल्लुक़ जो है वो था। जब वो लाहौर में थी तो इनकी दुरे शहवार से जो मुलाकात थी वो पीएफडीसी के एक फ़ैशन शो में हुई। और ये वाक़या है और ये बात है तकरीबन 2015 का वो बता रही थी, यानी 10 साल पहले इनकी पहली मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो है वो, क्योंकि ख़वातीन आपस में एक दूसरे में जल्दी घुल मिल जाती, तो वो दोस्ती हो गई। फिर उठना बैठना, क्योंकि वो फ़ैशन डिज़ाइनर है तो आपको पता है अदाकारा और मॉडल के लिए एक फ़ैशन डिज़ाइनर्स के साथ अगर अच्छा ताल्लुक़ हो तो ये ताल्लुक़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, क्योंकि डेफ़िनेटली वार्डरोब्स भी हैं, एक अच्छा ताल्लुक़ होता है और वो सारी चीज़ें। और फिर वो बता रही थी कि हुमैरा इस हद तक बेतकल्लुफ़ हो चुकी हुई थी दोस्ती में, और ताल्लुक़ इस तरह का था कि एक तो वो फैमिली मेम्बर बन गई थी, और दूसरा जब वो घर आती थी तो अगर कभी लेट हो जाती थी तो वो कहती थी कि जो है वो मैं आज यहीं पे आपके साथ ही घर में रहूँगी। और खुद और ही वो खाना किचन में, शाना बना हाँ, लेती थी। खुद ही किचन में जाना, और ये बेतकल्लुफ़ी और एक मोहब्बत की एक वो है तो कि उन्होंने आपको क्या बताया कि रंजिशें कहाँ पे थी, प्रॉब्लम कहाँ पे था, उसके दिल में क्या बात थी और हमेरा उससे क्या दुख सुख करती थी। देखें, जो दुरे शहवार ने मुझे बताया है और उन्होंने एक जो ऑडियो नोट जो उनके मोबाइल में महफूज था वो सुनाया, उसमें हमने जो बज़ाहिर उसका जायज़ा लिया है 2024 सितंबर 21 का वो जो है ऑडियो नोट है। उसमें जो हुमैरा असगर हैं वो ये कह रही है कि मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना, अपनी क्यूटी सी दोस्त के लिए। मतलब यानी अगर जब बेतकल्लुफ़ी वो का ये आलम है, अल्लाह के घर गई हुई थी। बिल्कुल, जब वो मक्का में थी तो बेतकल्लुफ़ी का ये आलम अगर है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा उस वक्त तो नहीं था, सितंबर में कुछ ऐसा नहीं था। अगर कुछ ऐसा होता तो उनके लहजे में लर्जिश होती, उनका और वो लहजा बता भी देती। बता भी देती, वो दोस्त हैं। फिर जब वो वापस आई अप्रैल में बैरून मुल्क से, अब देखिए शोबिज़ इंडस्ट्री ऐसी है कि कभी पहाड़ों पे शूटिंग है, कभी ड्रामा की शूटिंग है तो मोबाइल ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑन चल रही होती हैं। अगर बैरून मुल्क चले जाते हैं तो तब भी आउट ऑफ रीच हो जाता है बंदा मोबाइल से। तो ये जब अप्रैल में वापस आई हैं तो इन्होंने अपनी दोस्त हुमैरा असगर को रब्ता किया है, उससे रब्ता नहीं हो पा रहा था। फिर इन्होंने जो सोशल मीडिया पेजेस से वो रब्ता ही कर सकती थी, ज़ाहिर सी बात है। तो इन्होंने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हुआ, और इनको था कि शायद जो है वो आउट ऑफ बैरून कंट्री है ममालिक कहीं, होंगी हाँ। या शूटिंग चल रही होगी, मोबाइल जब राब्ते में आएंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और अफसरदा थी कि कभी हमेरा ने अपनी दोस्त से कोई दुख सुख किया अपनी फैमिली के हवाले से। मेरी उनसे बात हुई थी तो वो ये कह रही थी, कहती कि वो बड़ी फैमिली ओरिएंटेड थी, लड़की थी, और फैमिली के बारे में कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। हाँ, वो ये ज़रूर कहती थी कि अगर मुझे लेट नाइट में हूँ या शूट लेट हो जाए तो फैमिली ये एतराज़ करती है, और मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी बात भी नहीं है कि फैमिली एतराज़ करती थी कि इतना लेट नाइट तो मुनासिब नहीं लगता, मतलब। और जब लेट नाइट होती थी तो फिर उसकी कोशिश ये होती थी कि वो मेरे पास ठहर जाए।
और वो रात वहाँ पे ठहर जाती थी। उसमें फिर और उनका फैमिली के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करती फैमिली, थी, हाँ अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट का ख्याल करती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी उसमें, कहा। हाँ, और उसमें वो यही चीज़ है कि वो अपनी फैमिली का ख़्याल रखती थी। उनको पता है कि भई थोड़ा-सा मेरी फैमिली इस चीज़ को अवॉइड करती है क्योंकि मैं बेटी हूँ, तो अगर ज़ाहिर-सी बात है बेटियाँ अगर रात, आपने हुमैरा का चेहरा देखा आज? मैं आज जो है वो, क्योंकि ख़वातीन होती हैं उनके लिए मर्द हज़रात होना महरम होते हैं, तो मैंने चेहरा नहीं देखा। लेकिन मैंने वो वीडियो ज़रूर देखी है अच्छा सॉरी, ये काट देना। जी, जी। अच्छा, आपने हुमैरा की कोई ऐसी वीडियो देखी है, लोग कह रहे हैं कि उनका चेहरा मसख हो चुका था, पहचान नहीं थी, आपने क्या देखा? बिल्कुल मैंने वीडियो देखी है और वो यकीनी तौर पे और बहुत ज़्यादा जो थी ना वो खौफ़ज़दा करने वाली वीडियो थी कि बॉडी में इंसान जो है ना, एक एक चेहरा होता है कि चेहरे के जो खुली होते हैं ना वो चेहरे की पहचान बनाए रखते हैं। तो जो एक दो वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं जो छिपा की तरफ से जो है वो भेजी गई थी, अगर किसी सतह पे मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि उसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जी। लगाया जाए, लेकिन चेहरा मुकम्मल तौर पे नाकाबिले पहचान था, मुकम्मल तौर पे उसमें बहुत ही बुरी स्याह पोजीशन में थे। स्याह रंग था और अ, चेहरा जो है वो नाकाबिले पहचान था और वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा, वो जो मेरे लिए दुखी भी वो करने चीज़ वाला। दुखी करने वाली थी कि एक वो अदाकारा जो अपनी ज़िंदगी में बनाव सिंगार करती है और वो अपने आप को और बना बड़े-बड़े के काम भी किए हैं। बना के रखती है, और वो बिल्कुल वो स्क्रीन के आगे खूबसूरत अदाकारा किस तरह से ये सारी चीज़ें, हम उसका वो रुख भी देख रहे हैं जो शायद अब ये लाइमलाइट की जो दुनिया है इसमें एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि ये अदाकार है, ये अदाकारा है, ये पत्थर की बनी हुई है, ये लोहे की बनी हुई है, इसको कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो है वो इसके ऊपर दुनियावी कवानीन लागू ही नहीं होते। लेकिन इंसान तो इंसान है। अब देखें बनाव सिंगार के लिए भी उनको वो तमाम चीज़ें रखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं और उसके लिए उनको डिस्टेंस भी मेंटेन रखना पड़ता है अपने फ़ैन से। वालिद साहब से आपकी बात हुई, आपने इंटरव्यू किया, वालिद साहब ने क्या कहा? उनके वालिद साहब ने जो है वो पहले तो वो इस चीज़ पे काफ़ी ख़फ़ा हैं और गुस्से में हैं कि एक तो उन्हें जीते जी मार दिया गया। दूसरी जो उनसे बात मंसूब की गई कि वालिद ने इनकार कर दिया। अब मैं इस चीज़ से हैरान हूँ वालिद कि ने इनकार नहीं किया। वालिद ने इनकार नहीं किया था और मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि कैसे बगैर तस्दीक के एक तो वालिद को मार दिया गया, दूसरा कई बातें उससे मंसूब होती गई और वो बातें जो है वो रीशेयर होते वो कहते हैं ना झूठ इतना बोलो कि वो सच होने लगे। तो वो इस तरह लोग पूछने लगे थे कि यार ऐसा हो सकता है? वालिद ने आपसे और बेटी के हवाले से क्या बात की? आज जो वालिद की मेरी उनसे बात हुई और उसमें उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो गाँव में थे, क्योंकि इसी सारे टाइम के दौरान जब ये गालिबन एक दो हफ्ते के दौरान की ही सारी बात है, क्योंकि इसमें उनका पोस्टमार्टम भी चल रहा था और वो सारा कुछ था। उनका ये कहना था कि हम बाकायदा तौर पर पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट जो इदारे थे उनके साथ हम बाकायदा राब्ते में थे। उन्होंने जो है वो कहा था कि हम इसका मेडिकल मुकम्मल करेंगे और ज़ाहिर बात है कि जब किसी भी अपार्टमेंट से कोई एक डेड बॉडी रिकवर्ड होती है तो पुलिस ने अपने ज़ाब्ते मुकम्मल करने होते हैं, चूँकि उसके बाद मुमकिन नहीं होता कि दोबारा आपने कब्र कुशाई सवाल हो। ये नहीं किया वालिद से कि आपका राब्ता कितनी देर पहले हुआ और आप डिस्कनेक्ट कैसे हो गए? देखिए वो वालिद उस टाइम जो थे ना, मैंने ज़ाती तौर पे ये महसूस किया कि वो बात करने की पोजीशन में नहीं थे, दुखी थे। वो दुखी थे। उनके साथ इनके जो वालिद का भांजा था, उनका ये कहना था कि जो इनके वालिद थे और वालिद भी यही कह रहे थे कि इनकी बहन का भी चंद ही दिनों में रोड एक्सीडेंट के ज़रिए इंतकाल हुआ है। तो ये उसी जो है वो जिनकी बहन का? इनके हुमैरा की? वालिद इनकी वालिद की, अच्छा, वालिद की नहीं, हुमैरा की यानी फूफो का। हुमैरा की फुफ्फो का इंतकाल हुआ और ये जो है वो गाँव गए हुए थे। उनके भांजे ने भी ये बताया और आप वो जो मीडिया टॉक है भाई से भी कोई उससे भी बात हुई क्लियर हो किसी जाएगी। से? भाई से आज बात नहीं हो पाई क्योंकि आज फैमिली, उस दिन भी कराची में भी जब मीडिया टॉक हुई तो फैमिली जो है वो विलिंग नहीं थी। जब मेरी शिपा के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि इन्होंने कोशिश करके उनको कन्विंस किया था कि आपको बात करनी चाहिए, इस सिचुएशन में खामोशी जो है वो मज़ीद सवालात जो है वो जन्म देगी उसको, तो आपको बात करनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कराची में मीडिया टॉक की थी उनके भाई ने। किस और तरह की आज बातें हो रही थी वहाँ पे? लोग इस चीज़ से कितना रंजीदा थे कि यार एक इतनी सुपरस्टार, इतनी बड़ी फनकारा, मगर उनको इस तरह मतलब है 9 माह तक किसी ने नहीं पूछा। देखिए ये जो अपार्टमेंट की ज़िंदगी होती है ना, और ख़ास तौर पे मैं इसलिए कहूँगा कि कभी ऐसा नहीं होता कि किसी मॉडल या अदाकारा उसके घर की लोकेशन किसी को पता हो। बहुत करीबी दोस्त जो होते हैं ना वो भी पूछ के आते हैं कि भाई आप घर हैं या नहीं हैं। नॉर्मली इनकी जो ज़िंदगी होती है ना ये शूटिंग्स में गुजर जाती है और ये आम तौर पर जो है वो शूटिंग के दौरान ही ये सारी चीज़ें करते हैं और इनकी कोशिश जो है वो ये होती है कि जब हम गए हैं तो घर सिर्फ सोने के लिए नॉर्मली ये लोग जाते हैं।
चूँकि डे नाइट शूटिंग चल रही होती हैं, कभी सेट पे हैं, कभी आउट ऑफ सिटी हैं, कभी आउट ऑफ कंट्री हैं, वो सारी चीज़ें साथ साथ उनके चल रही होती हैं। तो उसमें जो है वो कोई पता, किसी को पता होना तो ये तो मुमकिन सी बात है ही नहीं। ये सिर्फ हुमैरा असगर के लिए ये बात नहीं है, ये तमाम अदाकाराएँ अदाकार हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, जो मॉडल्स हैं, जो स्टार्स हैं, उन सब के घर के पते वो इसलिए मख्फी रखते हैं बाकी लोगों से, ताकि फ़ैन्स जो हैं वो फ़ैन्स हर तरह के होते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करते हैं किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ आम लोगों की रसाई ना हो। और दूसरा ये कासिम मिलता भाई, जुलता नहीं थी ये ज़्यादा। आपने बहुत सारी कवरेज की, आप इस कवरेज के दौरान क्या क्या बातें जहन में आईं, मतलब कितना दुखी देखे हुए, वीडियो भी आपने देखी और माहौल भी देख के, क्या आपके ज़ाती तासरात क्या रहे? देखिए, जब हम फ़ैशन की दुनिया देखते हैं, ड्रामा की दुनिया देखते हैं, फ़िल्म की दुनिया देखते हैं, तो उस पे हमें चमकते हुए चेहरे नज़र आते हैं, लाइट्स, लाइमलाइट, एक्शन, फिर जो है ना वो हुस्न, सिंपली कहते खूबसूरती, हैं कि लाइट कैमरा बनाओ एक्शन। सिंगार हैं। लाइट कैमरा एक्शन का ये जो वर्ड है ना, ये बिल्कुल ज़िंदगी के 3 मुख्तलिफ अदवार के साथ मुंसलिक करता है कि जहाँ ज़िंदगी की रोशनी है, ठीक है, कैमरा जो है ये आप ही हैं, ठीक है, और एक्शन जो आप करते हैं, जो आप एक्ट करते हैं, तो जो इन चीज़ों पे रहता है तो वो सबको अच्छा लगता है। शोबिस के लोगों को क्या कहेंगे? शोबिस के लोगों को मैं ये कहूँगा कि देखें आप, हमें ये इस चीज़ की बड़ी क्लियर है कि तमाम जितने शोबिस के लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनके पास एक दूसरे को मिलने का, फैमिली को देने का भी टाइम नहीं होता। मगर आपस में आप लोग कम से कम इस तरह से कनेक्ट ज़रूर रहें कि अगर आपके दोस्त हैं, हमें देखें प्रोफेशनल जेलसी है, इस तरह के मामला तो हर जगह होते हैं, लेकिन इनको आपस में एक दूसरे के साथ कम से कम इंटरलिंक लाजमी होना चाहिए। कम से कम ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए कि जैसे जो है वो ये भी हुमैरा असगर का वाक़या आपके सामने है कि 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते तो चलें समझ आती है, लेकिन 6 से 9 माह तक की पुरानी जो बॉडी अगर रिकवर होना, ये तो समझ लें कि बहुत बड़ा सवालिया निशान और है। और जनाजे में भी शामिल नहीं हुए, जनाजे में पूछा भी भी नहीं किसी ने, किसी इतने भी फैंस आर्टिस्ट हैं, ने, इतने जो लोगों के शायद साथ काम ऐसे किया। लोग होंगे जो उनके साथ उठते बैठते होंगे, खाते पीते होंगे, लेकिन ये ऐसा टाइम था जब वो तन्हाई का शिकार थी, और आगे का जो सफ़र है वो आपको पता है वो भी तन्हाई का ही है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पर ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो दुनिया है, जिसे हम जादू नगरी भी कहते हैं, शोबिस की दुनिया भी कहते हैं, जिस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो सरकमस्टांसेस हैं कि 9 माह तक किसी को कुछ पता नहीं था, अब ये तो तहकीकाती इदारों का काम है कि वो इस तासुर को कम से कम गलत करें जो सवालात जन्म ले रहे हैं सोशल मीडिया पे। तमाम ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं ये सवाल कि ये अगर तबई मौत है तो आगे की मंजिलें अल्लाह ताला उसकी आसान करे, लेकिन अगर इसमें कहीं भी कोई शक की गुंजाइश है तो उसके लिए फ़ॉरेंसिक भी हुआ है, पोस्टमार्टम भी, हर चीज़ हुई है। तो कोई ऐसी चीज़ जो है वो अगर इसमें से कुछ ऐसी निकलती है तो उसमें इस पहलू पे कम से कम ज़्यादा तहकीक की जाए कि इसमें कोई ऐसा अंसर, कोई क्रिमिनल अंसर जो तो नहीं भी है, इन्वॉल्व है उसको सज़ा मिलनी मिले। चाहिए, यही लेकिन कहना। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आया ये एक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। लाइक अगर किसी सतह पे ये मर्डर है, या अगर किसी सतह पे इसमें कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व पाई गई है और वो फोरेंसिक में निकल आती है, तो डेफिनेटली इदारे तो नहीं छोड़ेंगे, जो भी जिम्मेदारान होंगे। बट इस फेज़ के अंदर चूँकि 9 माह गुजर चुके हैं और मैंने बॉडी की एक वीडियो देखी है कि उसमें चेहरा मुकम्मल तौर पर मस्क हो चुका हुआ है, बॉडी काबिल पहचान नहीं रही। और बॉडी कहना बार बार मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमें चूँकि पेशा वराना ग्राउंड्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो फिर हम जज्बात से थोड़ा सा एक साइड पे हटके हम फिर टोटली सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो उस फेज़ के अंदर इंतहाई आपको दुख और अफसोस बिल्कुल, हुआ ये कि देखें, यार इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोगों हम तो को देखते हैं कि म्यूज़िक, ड्रामा, एक्शन, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें हम लाइमलाइट में देखते हैं, हम अपने टीवी पे देखते हैं, हम सिनेमा में देखते हैं, हम थिएटर में जाके देखते हैं, हम रैंप पे देखते हैं कि हर कोई चमकता हुआ, दमकता हुआ, खूबसूरत लगता हुआ अपना एक्ट लेकिन कर रहा दुखी होता है। पहलू लेकिन जो हैं जो दुखी पहलू है, वो ये बहुत ज़्यादा दुखी पहलू है कि हम जब उसको इस लम्हे को, जो सुनहरी लम्हा था, इसको उस जो है वो डार्क साइड के साथ जब हम उसके साथ जब देख के सोचते हैं तो वाकई में खौफ भी आता है और दुख भी होता है कि ये दुनिया की हकीकत है। लेकिन हमें एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना चाहिए, हमें मोहब्बतें बांटनी चाहिए, और हमें कम से कम ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमें 9 माह तक जो है वो अपने प्यारे के लिए उससे रब्ता करने में हिचकिचाहट ना हो कि अगर हमारी 1 हफ़्ते और 2 इस हफ़्ते तरह बात नहीं हुई। लावारस अपने प्यारे ना रहें, दोस्तों बिल्कुल, को भी चाहिए और बाकी भी फैमिली वगैरह जो भी है सबको राब्ते में रहना चाहिए। कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत नाजरीन शुक्रिया। जिसने भी सुना है इंतहाई दुखी, नाजरीन जिसने भी सुना है इंतहाई दुखी हुआ है कि एक मरूफ अदाकारा 9 माह तक लावारस कैसे रही। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।